दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ। मैच जारी था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और ऐसा लग रहा था कि आज शायद जो है वो हिस्ट्री क्रिएट हो जाए। साउथ अफ्रीका जो चोक कर जाता है, कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका जो है वो कुछ आज शायद चोक ना करे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अपनी रवायत जो है बरकरार रखी और चोक कर गया साउथ अफ्रीका। बट जबरदस्त किस्म का सेमीफाइनल हुआ, जबरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ और हर मुमकिन कोशिश की साउथ अफ्रीका ने। जितने साउथ अफ्रीका के पास आले मौजूद थे, जितनी हथौड़ियां मौजूद थी, जो कुछ था, साउथ अफ्रीका ने सब कुछ चलाने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि रन साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छे नहीं किए थे, ये पिच 250 वाली पिच थी, बट साउथ अफ्रीका इसके ऊपर 209 लगाकर समझ रहा था कि हम इस मैच को जीत जाएंगे। ऑस्ट्रेलियंस चैंपियन है, जहां पर नर्व कंट्रोल करने की बात आती है वहां पर ऑस्ट्रेलिया से आगे कुछ नजर नहीं आता और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को ले गया। और बहुमा, जिसको हम सारे सपोर्ट कर रहे थे, बहुमा इस वर्ल्ड कप में अपने सपने तोड़कर घर रवाना हो गया। नहीं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का थ्रिलर मैच हुआ है और आखिर में लग रहा था कि अगर वो क्विंटन डिकॉक वो पैट कमिंग्स का कैच ना छोड़ते तो शायद कुछ फेट, कुछ किस्मत तब्दील हो सकती, लेकिन वो जो रवायत थी चोकर्स की वो साउथ अफ्रीका ने बरकरार रखी। क्योंकि जाहिर है आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट था, तो मैं तो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा था, आप भी साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल। तो हम दोनों ही साउथ अफ्रीका को ही सपोर्ट कर रहे थे। देखो साउथ अफ्रीका करते हैं, जो माड़ा हो जाता है ना थोड़ा सा, हाँ, कहते हैं यार यही चीज। और साउथ अफ्रीका कभी फाइनल में गया भी नहीं, कभी वर्ल्ड कप जीता भी नहीं, तो हम चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका जाती, नई चीज आए ना, लेकिन अली हो चुका है फैसला। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद वर्ल्ड कप बच चुका है, 2023 का ग्रैंड फिनाले होस्ट करेगा। लेकिन अली एक अच्छी बात वो ये है कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में जाता तो वो इंडिया को टक्कर नहीं दे सकता था, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत डिफरेंट हुई है। बात है, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया गया, आप देखोगे कि ये इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में अगर किसी ने इंडिया को पकड़ा था, तंग किया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया था। सॉरी, वो विराट कोहली था जिसने गेम को इनके हाथ से ले गया। और आपको याद हो कि वो जो आपका कैच भी एक छूटा था, वो कैच भी अगर पकड़ा जाता, विराट कोहली का कैच था और बिल्कुल ऑलमोस्ट सिंपल कैच हो गया, अगर वो छूट गया था उसके बाद विराट कोहली ने 85 रन की नॉक खेल दी राहुल के साथ। कैच पकड़ा जाता तो इंडिया हार जाता। लेकिन एक और चीज है दाऊद साहब, जिस दवाई के ऊपर ऑस्ट्रेलिया फंसता है ना, उस दवाई का ठीक ठाक छिड़काव इंडिया के पास मौजूद है। आज भी जो फंसा, अगर वो स्पिन अटैक के ऊपर फंसा, तो स्पिन अटैक इंडिया के पास कुलदीप, और आपको पता है उनकी शक्ल में मौजूद है, क्या कहते हैं, जडेजा की शक्ल में। तो कहीं ना कहीं मैच बहुत मजे का होगा। नहीं, बिल्कुल बात ठीक कर रहे हो और कमाल हो गया भाई, भले हो गया, मजा आ गया आज के मैच का। क्लास किस्म का सेमीफाइनल ये मैच हुआ था, जिसमें हमने देखा कि बहुत ही कमाल किस्म की बॉलिंग भी देखने को मिली साउथ अफ्रीका की, लेकिन काफी डिसीजन खराब थे। क्विंटन डिकॉक के कैचेस छोड़ना आपको ज्यादा हर्ट किया, थोड़ी सी फील्डिंग और मैं टाइम पर आउट होते अगर अच्छे कैच पकड़े। और देखो 137 में 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जैसे 6 ओवरों में 60 रन का आगाज लिया था। एक एंड से डेविड वार्नर, दूसरे एंड से ट्रेविस हेड, दोनों ताबड़तोड़ खेल रहे थे। वार्नर ने आते साथ ही 4 छक्के मार दिए 6 ओवरों के अंदर, और उसके बाद जब मार्करम ने उनको किया, फिर मिचेल मार्श गए, फिर उसके बाद मैक्सवेल भी गए, फिर उसके बाद आपने देखा जो एक पार्टनरशिप बनी है, जो स्टीवन स्मिथ ने जोश इंग्लिश के साथ पार्टनरशिप लगाई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। और वही एक ऐसी पार्टनरशिप थी जो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को आगे लेकर गई है, और एट द एंड ऑस्ट्रेलिया इसमें आगे निकल गया। और आखिरी टक्कर फिर अगर आप देखो, मुझे लगा कि थोड़ी सी बबूमा को, अपने बॉलर को भी कहना चाहिए था कि भाई आप यॉर्कर स्लैम में बॉल डालो या विकेट ले जाओ, शॉर्ट पिच डाल रहे हैं। रबाडा को एंड में लेकर आते, जेनसन तो पूरी बुरी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, रबाडा कहां था? रबाडा से ओवर ही नहीं करवाए, एंड में नहीं करवाया, बॉलर्स को सेफली तरीके से घर लेकर गए। हां, वो तो बहरहाल खैर हुआ वही जो होता है, साउथ अफ्रीका चोक कर जाता है। रबाडा ने एक विकेट भी दिलाया, मजीद कहां थे ओवर, 3-4 ओवर दिलवाए। साउथ अफ्रीका 15 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में चोक हो गया था। आपको याद होगा, बड़ा हिस्टोरिक न्यूजीलैंड के ग्रैंट एलियट ने जिस तरह से बैट भी थ्रो किया था, सेलिब्रेशन की थी। एबी डिविलियर्स, मॉर्ने मोर्कल रो रहे थे, वो अभी भी वीडियो वायरल है। फिर उसके बाद 19 में ये बहुत ही बुरी क्रिकेट खेले, सेमीफाइनल में भी नहीं गए। अभी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, जबरदस्त खेल रहे थे। इनका ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर बताया कि बड़ी टीम वही है। बड़े मैचेस में, नॉकआउट मैचेस में जो प्रेशर हैंडल करना है वो ऑस्ट्रेलिया करती है। पैट कमिंग्स को आप क्रेडिट दो, पैट कमिंग्स किस तरीके से प्रेशर हैंडल करते हैं। अली अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैक्सवेल के साथ खड़े रहे,
इतना प्रेशर हैंडल किया, एक भी शॉट नहीं मारा आज भी, लेकिन अगर और विनर रहे। आज भी आप देखो थोड़ा सा वो कैच पकड़ लेते तो मुझे लगता है कि जीतना फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने था, 9 रन रहता था, पर थोड़ा और थ्रिल आता, कुछ भी हो जाता, थोड़ा और थ्रिल आता। देखो आप एक दो बॉलें पैड में अगर जैम्पा आते, वो नया बैट्समैन था, इतना प्रेशर, बेशक 10 रन 12 रन चाहिए था, लेकिन माहौल कितना गर्म था। एक बॉल अगर स्पिनर का गलती से पैड पे लग जाता, अंपायर उंगली उठा देते, फिर क्या हैजलवुड आ जाता। आज इनके साथ भी थोड़ा सा वही काम हुआ था, लेबुशेन, लेकिन बाद में आउट हो गया। जैसे लेबुशेन को अंपायर ने जो है नॉट आउट दे दिया, पूरा अंपायर्स कॉल था, जैसे हमारे साथ अनिस रोफ की दफा हुआ था, तो थोड़ा सा पेन तो इनको भी हुआ है। और वो फिर बहरहाल जो भी कहो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक बार बताया कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, बड़े मैच में वो खड़े होते हैं, और आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो गया। अब फिनाले जो है ना ली, मैं इसलिए बात करूं कि बड़े मैच में कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो फिनाले है, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए कि इंडिया जैसे भी जीता हुआ आ रहा है कि 400 बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी डिफरेंट है, बैटिंग में भी प्रेशर लेने वाले खिलाड़ी हैं, एक से लेके एंड तक, अटैकिंग वाले भी हैं। क्या करना है, लेबुशेन और स्टीवन स्मिथ लंबा खेलने वाले हैं, स्पिन के थ्रू फंसाने। नहीं, वो स्मिथ है ना खेलने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा फिनाले होने जा रहा है, बहुत बड़ा। हकीकत जो बात है, दोनों बेस्ट टीम्स हैं इस टाइम, और बहुत बड़ा ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है, बहुत बड़ा ग्रैंड फिनाले होगा। मजा आएगा अहमदाबाद में कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या इंडिया जीतेगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर साउथ अफ्रीका जी कॉट्जे ने जो है वो रिव्यू नहीं लिया 44th ओवर कॉस्ट मैच, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, ठीक है, वो भी आप कह सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने वापसी की, 137 पे 5 थे। मुझे लगता है कि जो स्टीवन स्मिथ ने जोश इंग्लिश को भी खिलाया और जो पार्टनरशिप बनाई, वो बहुत क्रूशल थी, क्योंकि ठीक है 6 ओवरों में 60 रन जरूर था, लेकिन वहां पे जब बैक टू बैक विकेटें गिरी हैं, अकलमंदी इन्होंने ये की कि स्टॉइनिस को बाहर करके स्टीवन स्मिथ को खिला रहे थे, और वही इनको हो गया, क्योंकि स्टॉइनिस भी होता। सारा मैच जिस जो क्रूशियल रन्स थे वो स्टीवन स्मिथ ने ही बनाया, वहां पर 75 रन बनाए हैं, 75 रन चाहिए थे भजन, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, खुद भी जॉश इंग्लिश था, उसको भी खिलाया, मौजूद था स्टीवन स्मिथ। अगर वहां पर जो 75 रन चाहिए थे, वहां पर एक विकेट गिर जाता ना उस टाइम के ऊपर, और वो गिर जाता स्टीवन स्मिथ का, तो जॉश इंग्लिश के अबू भी आगे वहां पर 75 रन नहीं बना, नहीं बिल्कुल। और सबसे बड़ा एज इनको ये था कि जो ये तेज खेले ना शुरू में, इनके पास बॉलें बहुत ज्यादा थी, निकाल ही दिया ना। जैसे आप देखो कि हेड जो ट्रेविस हेड 48 गेंदों पे 62 मार गया था, 18 गेंदों पे वार्नर 29 मार गया था। अब इसकी वजह से हुआ क्या, ये कि जब आखिर वाली बैट्समैन थे, उनके पास बॉलों की टेंशन नहीं थी, जितने मर्जी डॉट कर दो, अगर थोड़ा सा भी ये तेज स्टार्ट इतना ना करते, थोड़ा सा भी गेंदें कम होती, तो मैं समझता हूं कि ये अगर बॉल्स नीचे आते तो मजा आता, लेकिन उनके ऊपर बॉल्स का प्रेशर ही नहीं था। और चीज भी गलत हुई है ना कि बौमा ने पिच को थोड़ा देर में रीड किया, पिच को थोड़ा जल्दी रीड करके वो स्पिनर्स अपने थोड़ा जल्दी ले आते तो इतना रन ना पड़ता और विकेट बैटिंग में भी देखो शुरू में 6 ओवर के बाद 7वें ओवर में वो लाया उसको, क्या कहते हैं, शमसी, नहीं महाराज, नहीं यार, पहली विकेट मार्करम को लेकर आया, पहली बॉल पे मार्करम पे आउट किया, पहली बॉल पे आउट किया। लेकिन थोड़ा सा ये दाऊद साहब, जब भी मैंने देखा कि जहां पर ना थोड़ा सा स्पिन ट्रैक बन जाता है ना, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच हुआ था तो स्पिन ट्रैक था, वहां पर ऑस्ट्रेलिया के पेसर अच्छी बॉलिंग करना शुरू कर देते। मैं भी आपसे बात ही कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के पास क्योंकि स्विंग बॉलर्स हैं, हेजलवुड को आप देखो दोनों तरफ गेंद को हिलाते हैं, पैट कमिंग्स भी अगर आप देखो तो गेंद को हिलाते हैं, स्टार्क को भी अगर पिच पे थोड़ा सा भी हो तो स्टार्क भी नहीं छोड़ते, और आप देखो जो स्पेल किया शुरू में हेजलवुड और स्टार्क ने, बिल्कुल ही साउथ अफ्रीका की आत्मा ही रोक दी। 24 पे अगर इंडिया 24 पे 4 खिलाड़ी आउट कर दिया, अगर मिलर हीरोइक ना करते तो शायद साउथ अफ्रीका ये भी ना करता, लेकिन कहीं ना कहीं देखो पिच जो कलकत्ता का एडन गार्डन का था, मुझे भी लगता है कि अगर ये 240 तक माइंड बनाकर आते कि हमने 240 बोर्ड पे लगाना है, अगर ये मिलर का कोई और भी साथ देता और 240 तक ये बनाते, यकीनन तौर पर ये मैच साउथ अफ्रीका जीत जाता। लेकिन वेयर इज आईसीसी जानकर स्पिन ट्रैक बनवाया टू ट्रैप ऑस्ट्रेलिया। ईडन गार्डन का विकेट ही ऐसा है, ईडन गार्डन कोलकाता का विकेट में जितने मैच हुए ऐसे ही हो रहे हैं, वो स्लो विकेट है, लेकिन जो भी है खैर हकीकत यह है कि साउथ अफ्रीका एक बार चोक कर चुकी है, साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से हो चुकी है बाहर, और अब 2 टीमें बची हैं। 10 टीमें आई थी भाई साहब, 10 में से पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 हमारी भी बाहर हो गई थी, और अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूजीलैंड में से इंडिया आगे गया। आज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच था, ऑस्ट्रेलिया गो थ्रू कर गया, और अहमदाबाद जो बड़ा स्टेडियम है, ग्रैंड फिनाले संडे को होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ये मुझे पूरा पता है, पूरा भरोसा है कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम अगर इंडिया जीता भी है तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि बस इंडिया आया और जीत गया। और आपको पता है अगर ऑस्ट्रेलिया फिनाले में आ जाए तो इंडिया बेशक अपने होम घर में खेल रहा है,
लेकिन उनके लिए बहुत परेशानी और होने अगर वाली देखो है। स्पिन ट्रैप मजा आएगा मैच का। स्लो विकेट भी मिली ना, अगर स्लो विकेट भी मिली तो आपको पता है कि पिछले मैच में भी स्लो ही विकेट था जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का था। इंडिया को कैसा फंसाया था ऑस्ट्रेलिया नहीं, ने। मजा आएगा मैच का, भले भले होगी। ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलिंग अटैक, इंडिया का फास्ट बॉलिंग अटैक, ऑस्ट्रेलिया की अग्रेसिव बैटिंग, इंडिया की कंसिस्टेंट बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया के भी प्रॉपर स्पिनर है अब दोनों, ज़ैम्पा और मैक्सवेल पूरी स्पिन करते हैं। नहीं, मैक्सवेल पूरी करता है, फिर बीच में ट्रेविस हेड से भी बॉल करवा देते हैं। कमाल है भाई, मजा आज आएगा। 2 विकेट तो अच्छा ट्रेविस अली हेड ने ले ली। साहब आगे चलें जरा, कहानियां बड़ी चल रही हैं पीसीबी में। सिलेक्टर कौन होगा, कोच कौन होगा, चीजें इंतहाई गरम नजर आ रही हैं। भाईजान कोच आपका मोहम्मद हफीज है, वो हो गया है जी। टीम डायरेक्टर और कोच। ऑस्ट्रेलिया टूर पे कोच मोहम्मद हफीज रहेंगे, और जो सिलेक्टर में मोस्ट प्रॉब्ली कैंडिडेट आ रहे हैं, जो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वो वहाब रियाज आ रहे हैं। सवाल मेरा आपसे